नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैं उनसे पूरे बिहार में जाकर के पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं खगड़िया के, आप बस चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा और नाम सुन के ना मजा आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में और पटना और दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के कुछ व्यापारी ये सोचते हैं कि बिहार को वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन बिहार तो बिहार है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है। बिहार ने ये सोच लिया है कि बिहार के भविष्य का फैसला, बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी, यहां की आवाम करेगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए साथियों मैं आपके बीच में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहां पहुंचा हूं। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं और पूरे बिहार की आहट पहचान करके आपको भरोसा दिलाते हुए ये बता रहा हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूरा देश देखेगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यहां मंच पर बैठे महागठबंधन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग दलों के, राजद के तमाम पदाधिकारी, मुकेश सहनी जी के तमाम साथी, बाकी भी जो यहाँ पे सारे सहयोगी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब की मौजूदगी को सलाम करते हुए आपसे एक बात कहता हूं साथियों, मेरी नई नस्लों खास तौर से, पिछली बार भी आपने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ हाथ के पंजे का निशान देखा था, और इस बार भी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम इस कोशिश में लगी हैं कि समाज में नफरत कैसे फैल सके, समाज बंट कैसे सके, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनका सीधे सीधे एक नारा है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं साथियों, और चंदन हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं,
इनकी कार्यप्रणाली को, इनके काम को सालों से देखता आ रहा हूं। इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि चंदन पर एक बार भरोसा जताइए। चंदन का नाम ही चंदन है। अगर आपके विधानसभा को सेवा करने का मौका मिल गया तो चंदन की खुशबू से पूरा खगड़िया महकता रहेगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। ये भाजपा वाले आपके बीच में आकर के चाहे जो समझाएं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी जो है उसमें दरार आ गई है। आज तक भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है और इधर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के नारा लगा रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। वो आपके बीच में आएंगे, नफरत की बात करेंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे तो कहेंगे कि हमारी सरकार बनाइए। पूरे बिहार के एक एक परिवार से एक एक नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन सरकार। हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए आपके बीच में आए हैं साथियों। भाजपा और उनके सहयोगी दल एनडीए के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। कोई भी प्रदेश हो, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में टूटते हुए घर हैं, मेरी आंखों में असम में लोगों की उजड़ती हुई छत है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं खास तौर से कि ये जो राजनीति का वक्त है ये बड़ा मुश्किल वक्त है। इसमें आपको बहुत होशमंदी से काम लेना है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। चंदन आपके बीच में मोहब्बत के पैरोकार बन के आए हैं। याद करो खगड़िया वालों कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी, पूरे देश में कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बस एक नारा लगाएंगे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे याद है कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े हुए चंदन यादव भी याद हैं और हरीश चौधरी भी याद हैं, जब हम सारे लोग राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े थे और ये अहद कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कश्मीर तक पैदल जाएंगे नफरत के खिलाफ, तो हम सारे लोग राहुल गांधी के साथ चलेंगे। हमने अपने पैर के छाले नहीं देखे क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पैर के छाले नहीं देखे। हम चलते रहे उनके साथ। जब मैं राहुल जी के साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चलते रहे राहुल गांधी के साथ। 4000 किलोमीटर दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, लेकिन वही शहजादा, वही राजकुमार एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है और एक हमारा राहुल गांधी है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। हम चले उनके साथ और आज जब बिहार के भविष्य का फैसला करने का वक्त आया तो उन्हीं राहुल गांधी ने आपके बीच में चंदन यादव को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। मैं खगड़िया में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मेरी माएं बहनें भी छतों पर मौजूद हैं, सड़क पर भी साथी हैं, उस तरफ भी सड़क पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनिएगा। आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इस बात पर ईमान रखते हैं ना? मैं तो
रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे आका का कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो आज मैं खगड़िया में खड़ा होकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए राहुल गांधी के माथे से जो पसीना बहा है वो अभी सूखा नहीं है। मैं उस पसीने की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है कि राहुल गांधी ने चंदन यादव को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। तो सारे गिले शिकवे किनारे रखिए, सारी शिकायतें किनारे रखिए, और सिर्फ एक चीज जहन में रखिए, आपका चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ छाप। आपका चुनाव निशान है हाथ छाप। कांग्रेस वालों का चुनाव निशान है हाथ छाप। राजद के साथियों के लिए खगड़िया में चुनाव निशान है हाथ छाप। साहनी के तमाम पदाधिकारियों का, मुकेश भाई के तमाम पदाधिकारियों का चुनाव निशान है हाथ छाप। खगड़िया में महागठबंधन के एकलौते प्रत्याशी, एकजुट होकर के लेफ्ट के साथियों के भी प्रत्याशी भाई चंदन यादव जी हैं। और अगर आपने चंदन जी को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया खगड़िया वालों, तो एक बात आपको भरोसा दिलाते हुए कह रहा हूं कि सरकार बनने जा रही है। आप ये जानते हैं कि चंदन यादव राहुल गांधी जी के चहेते प्रत्याशी हैं। आप ये जानते हैं कि हरीश चौधरी जी के चहेते प्रत्याशी हैं। और अगर मैं आया हूं तो आप ये भी जानते हैं कि चंदन यादव से मेरा रिश्ता सियासत का नहीं है, बल्कि भाइयों वाला है, दोस्ती वाला है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। आप विधायक बना करके चंदन यादव को असेंबली पहुंचा दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम चंदन यादव को सिर्फ विधायक नहीं रहने देंगे, उससे आगे कुछ ना कुछ बना करके वापस भेजेंगे। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। इसलिए साथियों, आप क्या 6 को है ना, पहले फेज का जो चुनाव है तो खगड़िया पहले फेज में 6 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। आज से एक अहद कर लीजिए मेरे नौजवान साथियों। आईपी गुप्ता जी के पदाधिकारी मंच पे हैं। हाँ, आईपी गुप्ता जी के भी जो पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आज से ये चुनाव सिर्फ चंदन यादव नहीं लड़ रहे। आज से ये समझ लीजिए कि इस चुनाव को तेजस्वी यादव जी खुद लड़ रहे हैं, आईपी गुप्ता जी खुद लड़ रहे हैं, मुकेश साहनी जी खुद लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी खुद लड़ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी खुद लड़ रहा है। इसलिए 6 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ चंदन अकेले को ही नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, आईपी गुप्ता जी को मिलेगा, मुकेश साहनी जी को मिलेगा, लेफ्ट के साथियों को मिलेगा। जिस एकजुटता की जरूरत है वो एकजुटता दिखाइए। हमारे पास जो सर्वे है, पार्टी का सर्वे, उसमें चंदन यादव एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। और आज अगर मैं आपके बीच में आ गया हूं तो फिर मेरे आने की लाज तो आपको बचानी ही पड़ेगी, बचानी पड़ेगी आपको। और वो जो साजिश करने वाले लोग हैं, आपको आज से उनसे कह दीजिए कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। चंदन आपके बीच में खुशबू की तरह है। मैं भाई चंदन यादव के लिए आज अपना दामन फैला करके साथियों आपसे अपील कर रहा हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप चंदन यादव को विधायक बनाइए। चंदन यादव विधायक बनकर के आपकी सेवा करेंगे। और जहां खगड़िया वालों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सांसद बन के बैठा हूं आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए।
आपने देखा है कि आपके मुद्दों पर जब भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ी है, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो उस हुनर से भी मैंने आपके मुद्दों पर आवाज उठाई। और एक दिन जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि इमरान, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाओ, राज्यसभा में जाओ और गरीब आवाम के लिए आवाज बुलंद करो, तो वहां जाकर के भी मैं देश के हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के बिना डरे बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं बोलता रहता हूं आपके लिए। इसलिए भी आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि एक विधायक जिताओ, सांसद साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? ये असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे पटना में, और मैं खगड़िया के आवाम के मुद्दों पर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में संसद में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर आवाज उठाऊंगा। दो भाई दोनों तबाही, ये सोच करके 6 तारीख को घर से बाहर निकलिए। इधर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का अहद करिए। हम 2029 में राहुल गांधी जी को पीएम बनाने की कोशिश लेकर के निकले हुए हैं, और बिहार से ही शुरुआत होती है। बिहार जब कुछ ठान लेता है तो बड़े बड़े गुजराती व्यापारी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सोच लीजिएगा। इसलिए 6 तारीख हाथ का पंजा, एक चीज जहन में रहे, कुछ नहीं देखना है, किसी का नाम नहीं सुनना है, बस ये सोच के घर से निकलना है कि 6 तारीख बिहार में सरकार बदलने का दिन है। तेजस्वी यादव जैसा एक नया मुख्यमंत्री, एक नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिले और खगड़िया को एक नौजवान विधायक मिले, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। पूरे भाजपा वाले पूरे सूबे में घूम रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन घूम रहा है, लेकिन आपस में जो सर फुटौल है, चिराग पासवान जी को जेडीयू वाले निपटा रहे हैं, जेडीयू को भाजपा निपटा रही है। आपस में उनके बड़ी सर फुटौल है। इसलिए किसी धोखे में मत आइएगा, किसी मुगालते में मत आइएगा। चंदन हमारा भाई है और चंदन के लिए आपके सामने दिल्ली से चल करके अपना दामन फैलाने आया हूं। और मैं जानता हूं खगड़िया मोहब्बतों की जमीन है। खगड़िया से उठी हुई आवाज पूरे देश में असर रखती है। याद रखना साथियों, इस सरकार ने जो जो आपके साथ किया है, बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन एक झटके में 1 रुपए एकड़ के भाव से मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिस जमीन में आप खेती करते हैं वो जमीन अडानी के नाम बेची जा रही है। इसलिए भी आपसे अपील कर रहा हूं, याद है उनका नारा कि भाइयों बहनों, याद है, चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है? अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं, साथियों, खगड़िया के एक एक साथियों, मैं चाहता हूं यहां से वहां पीछे तक एक बार अपना हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मुझे भरोसा दिलाइए कि आज से इस चुनाव को चंदन यादव बनकर के लड़िएगा। आज से इस चुनाव को तेजस्वी यादव बन के लड़िए। आज से इस चुनाव को आईपी गुप्ता बन के, मुकेश सहनी बन के लड़िए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए। आज से इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बन करके लड़िए। चंदन जीतेंगे तो मैं जीतूंगा। मुझसे राहुल जी ने कहा कि इमरान खगड़िया जाओ और वहां जाकर के सभी साथियों से, अपने तमाम चाहने वालों से गुजारिश करो कि चंदन आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा बनेगा। इसलिए चंदन को विधायक बना करके अगर खगड़िया की आवाम ने असेंबली पहुंचा दिया तो आने वाले दिनों में चंदन 25, 30, 40 साल आपकी सेवा करते रहेंगे। ये भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। और जो साजिश कर रहे हैं उनके नाम आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा
मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जिस जोश के लिए खगड़िया जाना जाता है कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, हाथ छाप के अलावा एक भी वोट कहीं देने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करना है, इसलिए आपसे एक वादा करता हूं कि 6 तारीख को एक एक बटन हाथ के पर, किस नंबर पर है ईवीएम पर? 1 नंबर पर है, पहले से ही 1 नंबर पे है तो फिर तो 1 नंबर पे रहना ही है। मतलब ऊपर वाला भी सब सेट करके मामला चल रहा है कि ईवीएम में पहले से ही हाथ छाप 1 नंबर पर है तो गिनती में तो 1 नंबर रहना ही है। तो 6 तारीख को 1 नंबर की बटन इतनी बार दबाइए, इतनी बार दबाइए, इतनी बार दबाइए कि इतनी बार दबाइए कि आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। और फिर 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, मेरी नजरें खगड़िया पर रहेंगी और आप लोगों के भरोसे पर रहेंगी कि आप अगर चंदन को फिर से एक बार भाई पे भरोसा करके अगर इसे आपने असेंबली पहुंचा दिया तो मैं वादा करता हूं कि चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर इसी मैदान में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और आज चूंकि अगले प्रोग्राम के लिए जाना है इसलिए बहुत मजबूरियां हैं, टेक ऑफ करना है, लेकिन ये वादा करता हूं बस भाई ने जिस शहीद जावेद साहब का जिक्र किया है, आने वाले दिनों में भाई को विधायक बनने दीजिए। शहीद जावेद साहब के नाम को पूरे बिहार, पूरे देश में उनके नाम को जिंदा करने का, रोशन करने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लूंगा क्योंकि जाना है, अगले 4 मिनट बाद टेक ऑफ करना है, इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी 6 तारीख को। किसी ने कहा है कि जीत वाला माला पहना दीजिए, पहना दें, पहना दें, ताली बजा करके समर्थन करिए। 6 तारीख हाथ छाप, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश साहनी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। 6 तारीख हाथ छाप, हाथ छाप। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अब इस सभा को समाप्त की जाती है, धीरे धीरे आप लोग जाएं, चूंकि भीड़ अधिक है, हेलीकॉप्टर पर से बच्चे लोग हट जाएं।